हेलो गाइस, तो मूवी वाला आज आपके लिए लेकर आया है साल 2015 में रिलीज हुई एक मूवी सैन एंड्रियास का फुल मूवी एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की को ड्राइव करते हुए दिखाया जाता है। सड़क के चारों तरफ पहाड़ थे और अचानक होने वाले इन पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग की वजह से लड़की की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे में उसकी कार स्लिप होकर पहाड़ों में फंस जाती है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। ऐसे में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ठीक टाइम पर उसे बचाने के लिए आता है। इस रेस्क्यू टीम का लीडर है रे, जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। वो अपने साथी को पहले इस लड़की को कार से निकालने के लिए भेजता है। जो आदमी जाकर उस लड़की को तो कार से बाहर निकाल लेता है, पर अब वो खुद भी वहां फंस चुका था। अब इन दोनों को बचाने के लिए रे ने एंट्री की और हेलीकॉप्टर से लटकती एक रस्सी की मदद से खुद लटकते हुए वो इन दोनों को संभाल कर वापस हेलीकॉप्टर में ले आया। ये सब बहुत खुश थे। फाइनली इन्होंने लड़की की जान जो बचा ली थी, लेकिन उसकी कार नीचे पहाड़ों में ही गिर गई थी। इसके बाद हमें सीन कट होकर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर लॉरेंस को दिखाया जाता है। वो एक सिस्मोलॉजिस्ट है जो जमीन पर आने वाले अर्थक्वेक्स यानी भूकंप पर रिसर्च करते हैं। अभी वो अपने स्टूडेंट्स को 1964 में आए कैलिफोर्निया के एक भूकंप के बारे में बता रहे थे, जो इतना भयानक था कि मानो कई एटम बम के हमले कर दिए गए हों। इसकी तबाही के असर कई साल तक कैलिफोर्निया ने देखे हैं। लॉरेंस बताते हैं कि ऐसा खतरनाक भूकंप 150 साल में एक बार जरूर आता है। वो बताते हैं कि कैलिफोर्निया की सन एंड्रोन्स की फोर्ट लाइन बिल्कुल जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है, यानी कि अर्थक्वेक का खतरा यहाँ सबसे ज्यादा है। फिर थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि जब डॉक्टर लॉरेंस अपने ऑफिस में थे, तब उनके कलीग उनके पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि अभी एक भूकंप आया है। ये लोग फौरन अपना काम छोड़कर उस भूकंप को नापने के लिए चले जाते हैं। ये दोनों जाते हैं एक बहुत बड़े डैम के ऊपर, जहां से इन्हें इन अर्थक्वेक को नापना था। और जब ये लोग अपना काम कर रहे थे, तभी एकदम से इनके मीटर के ऊपर वेव्स चेंज हो जाती है। वेव्स का इतनी तेजी से चेंज हो जाना खतरे से खाली नहीं था। इससे पहले कि ये लोग कुछ सोच पाते, यहाँ एक बहुत ही भयानक भूकंप आ जाता है। असल में वेव्स का बढ़ना भूकंप आने की एक निशानी थी। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। डॉक्टर लॉरेंस के कलीग भी जान बचाने के लिए यहां से भाग रहे होते हैं। तभी इन्हें वहां उधर डैम में फंसी हुई एक बच्ची नजर आ जाती है, जिसकी जान बचाते हुए वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक और बड़ा भूकंप का झटका उन्हें वहीं रोक देता है। वो उस बच्ची को बचाने के लिए डॉक्टर लॉरेंस की तरफ गिरा देते हैं और तभी आने वाला एक और भयानक झटका उस पूरे डैम को बर्बाद कर देता है, जिसमें डॉक्टर लॉरेंस के साथ ही मारे जाते हैं। सीन कट होकर हम रे को देखते हैं, जिसे इमरजेंसी में उस डैम पर आने का मैसेज मिला है, जिस डैम के ऊपर वो भूकंप आया था। अभी भी बहुत से लोग वहां फंसे जो हुए थे। जाने से पहले रे अपनी बेटी को बाय कहता है, जो कि आजकल अपनी मॉम के साथ रहती थी। यानी रे और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका था और रे की बेटी अपनी मॉम और अपनी मॉम के फियोंसे के साथ रहती थी। डैनियल को आज किसी मीटिंग के सिलसिले में सैन फ्रांसिस्को जाना था, जिसमें वो एमा और ब्लैक को भी अपने साथ लेकर जाने वाला था। सैन फ्रांसिस्को में ब्लैक को एक लड़का मिलता है। उस लड़की के साथ उसका छोटा भाई भी था, जिन दोनों से बात करके ब्लैक को बहुत अच्छा लगता है और जल्द ही ये तीनों दोस्त बन जाते हैं। खैर, यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो डैम जो भूकंप की वजह से तबाह हुआ था, उस तबाही की खबरें पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, क्योंकि भूकंप के टाइम पर डॉक्टर लॉरेंस वहीं पर थे। इसलिए रिपोर्टर डॉक्टर लॉरेंस का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। वो डॉक्टर लॉरेंस से सवाल करती है कि बताइए कि यहाँ पर भूकंप कैसे आया था। इससे पहले कि डॉक्टर लॉरेंस कोई जवाब देते, डॉक्टर लॉरेंस के दो स्टूडेंट घबराते हुए उनके पास आते हैं। उनके पास कोई रिपोर्ट थी और जैसे ही ये रिपोर्ट डॉक्टर लॉरेंस ने देखी तो वो भी घबरा गए, क्योंकि उन्हें मालूम चला था कि सेंट एंड्रियास के अंदर एक बहुत ही बुरा भूकंप आने वाला है। ये भूकंप इतना खतरनाक साबित होने वाला था कि ये आसपास के सभी शहरों को अपनी लपेट में ले लेता। इस भूकंप को आने में थोड़ा ही वक्त रह गया था, यानी इनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि उन शहरों से लोगों को पहले ही बाहर निकाल लें। यहाँ हम रे की वाइफ एमा को देखते हैं, जो एक बिल्डिंग के टॉप पे एक रेस्टोरेंट में मीटिंग कर रही थी। अचानक उसकी टेबल पर रखी सारी चीजें हिलने लगती हैं। असल में भूकंप शुरू हो चुका था। इसी बिल्डिंग के साइड व्यू में हम देखते हैं कि वहां मौजूद सभी ब्रिजेस टूट चुके हैं। ये बिल्डिंग भी अब इतनी तेजी से हिलने लगी थी कि मानो ये टूट कर गिर जाएगी। एवा यहाँ जल्दी से इस मुश्किल सिचुएशन में रे को कॉल करती है, क्योंकि वो जानती थी कि रे उसे हर हाल में बचाने आ जाएगा। इस टाइम पर रे, जो कि एक रेस्क्यू ऑफिसर है, वो अभी अपने हेलीकॉप्टर में ही था और वो एमा से कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं जल्द ही तुम तक पहुंचकर तुम्हें बचा लूंगा। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वहां धड़ाधड़ सारी बिल्डिंग्स गिरना शुरू हो चुकी थी। हर जगह अफरा तफरी मच चुकी थी। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं। एमा इस टाइम फौरन दोबारा बिल्डिंग के टॉप पर जाना चाहती है, क्योंकि वो जानती थी कि वहां उसे रे बचाने आएगा। लेकिन जैसे ही वो स्टेयर्स का दरवाजा खोलती है तो उसे पता चलता है कि बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका है
वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां लटके हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, ऊपर से लोग ऐसे नीचे गिर रहे थे जैसे कोई इंसानी पुतले नीचे गिर रहे हों। यहाँ एमा किसी दूसरे रास्ते से बिल्डिंग की टॉप पर तो पहुंच जाती है, भूकंप का आने वाला एक और झटका इस टॉप को भी हिला देता है और इससे पहले एमा इसमें दबकर मारी जाती, यहाँ पर रे पहुंच जाता है और जल्दी से एक नेट एमा की तरफ फेंकता है और एमा उस नेट की तरफ बढ़ने लगती है। दिखाया जाता है कि पीछे से एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग एमा के ऊपर गिरने वाली थी। इससे पहले कि एमा उसके नीचे गिरकर मर जाती, एमा नेट का सहारा लेते हुए ऊपर चढ़ जाती है। इसी सारी तबाही में रे के हेलीकॉप्टर के ऊपर भी एक बिल्डिंग गिरने वाली थी, लेकिन रे यहाँ अपने हेलीकॉप्टर को दौड़ाते हुए बचा लेता है। फाइनली उसने एमा की जान बचा ली थी, लेकिन अब वो ऊपर से देख रहा है कि शहर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वहां की सारी बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं। सीन कट होकर हमें सैन फ्रांसिस्को का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डैनियल और ब्लैक एक साथ थे। वो पार्किंग लॉट से एक साथ यहां से निकलने वाले थे कि अचानक यहां पर भी बहुत बुरा भूकंप आ जाता है, जिसकी वजह से इनके सामने वाली जमीन टूटकर इनकी गाड़ी उसमें धंस जाती है। डैनियल किसी तरह इस गाड़ी में से निकलकर अपने आप को बचा लेता है, लेकिन वो अब ब्लैक को इसी गाड़ी से नहीं निकाल पा रहा था। वो मदद लेने के लिए बाहर जाता है। वो देखता है कि हर जगह अफरा तफरी मची हुई है, बिल्डिंग्स टूट गई हैं और डर कर सब इधर उधर भाग रहे हैं। इतनी खराब हालत को देखते हुए उसे एहसास होता है कि उसे भी अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहिए, इसलिए वो ब्लैक को खतरे में छोड़कर ही अपनी जान बचाने लग जाता है। ब्लैक जो अभी भी कार में फंसी हुई थी, इस टाइम उस पर एक लड़की की नज़र पड़ती है। ये लड़का वही था जो अपने भाई के साथ सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट पर ब्लैक को मिला था। वो भी ब्लैक को पहचान लेता है और यहाँ उसकी मदद करते हुए गाड़ी को एक डंडे के जरिए इस गड्ढे से ऊपर की तरफ निकालते हुए ब्लैक की जान बचा लेता है। अब ये तीनों मिलकर भी जब इस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो शहर की तबाही देखते ही देखते इनके होश उड़ चुके थे। भागते हुए मुश्किल से ब्लैक एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां उसे एक फ़ोन मिल जाता है। यहाँ से वो अपने डैड को कॉल करती है और कहती है, प्लीज़ डैड मुझे बचा लीजिए, शहर की हालत बहुत ख़राब हो गई है। जवाब में रे कहता है कि घबराओ नहीं, तुम ऐसा करो किसी ऊंची जगह पर चली जाओ, मैं जल्दी तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। फौरन ही रे अब सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाता है, जबकि सैन फ्रांसिस्को में हम देखते हैं कि भूकंप के झटके अब रुक चुके हैं। सभी लोग सेफ जगह की तलाश में थे, लेकिन यहाँ डॉक्टर लॉरेंस के जरिए हमें मालूम होता है कि सैन फ्रांसिस्को में भूकंप के झटके सिर्फ कुछ ही देर के लिए रुके हैं। असल में वहाँ अब इससे भी भयानक भूकंप आने वाला था। अभी उनका ये कहना ही था कि सीन एक और बार सैन फ्रांसिस्को में शिफ्ट हो जाता है, जहां वहीं बुरा और भयानक भूकंप आ चुका है। एक ही झटके में बिल्डिंग्स को वो ऐसे गिरा रहा है जैसे वो रेत की बनी हो। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए या दीवारों के साथ चिपक कर खड़े हो जाते हैं। इस टाइम पे वहां डेनियल भी था, एमा का फियोंसी, जो लोगों को जब दीवार से चिपका हुआ देखता है तो एक आदमी को वहां से खींचकर खुद को गिराकर खुद वहां खड़ा हो जाता है। हवा के अंदर रे और एमा जो कि हेलीकॉप्टर में थे, एकदम से हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म होने पर उनका हेलीकॉप्टर भी एक मॉल के अंदर क्रैश हो जाता है, लेकिन यहाँ उनकी अच्छी किस्मत की दोनों की जान बच गई थी। ये लोग अभी आधे रास्ते में ही थे। इन्हें अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किसी तरह सैन फ्रांसिस्को जाना था, इसलिए ये लोग एक कार चुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर एकदम से रे को गाड़ी रोकनी पड़ती है, क्योंकि आगे एक गड्ढा था। उतरकर जब इन्होंने चेक किया तो वो गड्ढा कई 100 मीटर जमीन के अंदर गहरा था। अगर इनकी गाड़ी उस गड्ढे के अंदर चली जाती तो ये कभी ना बच पाते। इस रास्ते से तो अभी ये लोग सैन फ्रांसिस्को नहीं जा सकते थे, तो अब ये लोग कोई दूसरा रास्ता सोचने लग जाते हैं। तभी एक बूढ़ा कपल कार में इनके पास आता है, इनसे इनकी मुश्किल पूछता है तो वो रे को बताता है कि हमें हर हाल में सैन फ्रांसिस्को पहुंचना है। मालूम होता है कि बूढ़ा आदमी एक पायलट था और उसके पास अपना प्राइवेट प्लेन भी था, जिसे वो रे को दे देता है ताकि वो लोगों की जान बचा सके। इस प्लेन में बैठकर अब रे सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाता है। फाइनली ये लोग सैन फ्रांसिस्को तो पहुंच जाते हैं, लेकिन रे देखता है कि एयरपोर्ट पे प्लेन को लैंड करने की कोई जगह ही नहीं है, इसलिए वो एमा को लेकर चलते प्लेन से नीचे की तरफ कूद जाता है। नीचे स्टेडियम था। अब वो यहीं से अपनी बेटी को कांटेक्ट करता है और कहता है कि ब्लैक तुम्हें स्टेडियम की तरफ आना होगा, लेकिन ब्लैक स्टेडियम की तरफ नहीं आ सकती थी क्योंकि स्टेडियम शहर के दूसरे कोने पर था और वो दूसरे कोने पे। अब जो करना था वो रे को ही करना था। बाहर जाकर वो करीब इस समुद्र को देखता है और उसे आइडिया आता है कि वो समुद्र के रास्ते से भी ब्लैक तक पहुंच सकता है। ये लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक इन्हें नजर आता है कि बादल बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन करीब जाकर पता चलता है कि ये बादल नहीं थे बल्कि सुनामी थी, समुद्र में आने वाला तूफान, जिसकी बहुत बड़ी सी लहरें बहुत सारी बोट्स को अपनी लपेट में ले चुकी थी। लेकिन रे जो कि रेस्क्यू ऑफिसर था, उसे ये सिचुएशन अच्छे से हैंडल करना आता था। वो अपनी बोट की स्पीड फुल कर देता है और इस लहर के ऊपर से गुजर जाता है।
लेकिन यहाँ भी मुसीबत कम नहीं हुई, क्योंकि उन्हें नजर आया कि एक बहुत बड़ी सी शिप उनकी बोट को नुकसान पहुंचाने वाली थी। लेकिन रे अपनी बोट को तेजी से दूसरी तरफ मोड़ते हुए इस शिप से तो अपनी जान अपने आप को बचा लेता है, लेकिन उसके ऊपर के कंटेनर भी इन लोगों के ऊपर गिरने वाले थे। अब रे अपनी बोट को कंट्रोल करते हुए इन कंटेनर से भी बचकर आगे बढ़ जाता है। फाइनली ये लोग अब वहां पहुंच चुके थे जहां उनकी बेटी थी, लेकिन इन्हें यहाँ अपनी बेटी कहीं नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि ब्लैक इस टाइम एक बिल्डिंग के अंदर है। ब्लैक ने अपने मॉम डैड को देख लिया था, वो इन्हें आवाज देती है, लेकिन खिड़की पर लगे हुए कांच की वजह से आवाज इन तक पहुंच नहीं पाती। ऐसे में ये लोग वापस जाने लगे, लेकिन तभी एमा ने नोटिस किया कि उसके हाथ पे ग्रीन लेजर लाइट नजर आ रही है। ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो फाइनली ये लोग ब्लैक को देख चुके थे। इससे पहले कि ये लोग आगे बैठकर ब्लैक को बचा लेते, समुद्र में आया हुआ बुरा तूफान जो इस शहर को पहले से ही लपेट में ले चुका था, उसकी एक और लहर इस बिल्डिंग को तबाह कर देती है। और ऐसे जिस फ्लोर के अंदर ब्लैक थी वो पूरा का पूरा फ्लोर पानी के अंदर डूब जाता है। ये देखकर रे फौरन पानी में जंप करके अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल जाता है। ब्लैक का साथी भी एक स्टिक की मदद से इस कैबिन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शीशा बहुत मजबूत था, उसके लिए ऐसा करना नामुमकिन हो रहा था। और तब एमा उसे देखते हुए उसे साइड पर होने का इशारा करती है, क्योंकि अब वो अपनी बोट को तेजी से लाकर उस शीशे को पर मारकर उसे तोड़ना चाहती थी। यहाँ हम देखते हैं कि रे अपनी बेटी को बचा चुका था, वो अपनी बेटी को पानी से बाहर इस बोट के ऊपर ले आता है, लेकिन ब्लैक इस टाइम बेहोश थी। रे उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जबकि एमा अपनी बोट के जरिए यहाँ से निकलने की कोशिश में थी, क्योंकि ये तूफान धड़ाधड़ बिल्डिंग्स को तोड़ रहा था। अब एमा जिस रास्ते से बोट को निकालने वाली थी उसके ऊपर वाली बिल्डिंग भी टूटने लगी थी। इससे पहले कि बिल्डिंग टूटती, एमा फुल स्पीड करके अपनी बोट बाहर निकाल लेती है। और यहाँ पे रे जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में था, वो देखता है कि यहाँ ब्लैक को भी होश आ चुका है। उसके होश में आने के बाद ये सब लोग यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि ये भयानक भूकंप भी रुक चुका था। समुद्र में तूफान भी इसी भूकंप की वजह से आया था और अब वो भी रुक चुका है। ये पूरा शहर तबाह हो गया है और यहाँ रेस्क्यू टीम्स लोगों को बचाने के लिए आ चुकी है। रे ने अपनी पूरी फैमिली के साथ साथ ब्लैक के दोस्त बैन और उसके भाई को भी बचा लिया था, और इन्होंने ये फैसला किया था कि बैन भी अब उनके साथ रहने वाला है, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं थे। और यहाँ ब्लैक भी उसको पसंद करने लगी थी। इन लोगों को सेफ और एक साथ दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।